हेलो डियर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के वोकैब के ऊपर। और आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश के वोकैब को कैसे याद रख सकते हैं, कुछ निमोनिक्स के तरीके जिससे आपको वोकैब हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप अपना फोकस कुछ देरों के लिए आप यहाँ पे दें, जिससे आपको आज मैं वोकैब जो ए वर्ड से स्टार्ट होता है उनके बारे में पूरा आपको डिटेल दे सकूँ। जो भी विद्यार्थी जनरल कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, वो चाहे डिफेंस कैटेगरी को हो, एसएससी के हो या कोई भी रेलवे को हो, वो इस वर्ड को याद कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश के वोकैब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे। आज का पहला वर्ड है एबैस। अगर हम लोग कभी बात करते हैं एबैस, एबैस का मतलब जो हिंदी तात्पर्य होता है हिंदी से उसका मतलब होता है नीचा दिखाना। ठीक है, अगर हम इसी को याद करें एबैस नीचा दिखाना, ठीक है, तो इसका मैं आपको एक निमोनिक्स तरीका बताता हूँ जिससे मैंने याद किया और अभी याद कर पाएंगे। ए बेस को हम लोग अगर डिवाइड करें, ए एंड बेस, बेस का मतलब होता है नीचे, सबसे नीचे को हम लोग बेस कहते हैं। तो इससे हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ए बेस जा नीचे बैठ जा, मतलब आप उसे नीचा दिखा रहे हो। ए बेस जा, किसी को बोल रहे हो बेस जा, नीचा दिखा रहे हो, मतलब बेस जा, नीचे डाउन हो जा, बेस जा, तो उसका मतलब हो गया नीचा दिखाना। और इसे अगर हम लोग हिंदी में बोले तो इसका मतलब होगा डिग्रेड करना। डी ग्रेड, मतलब ग्रेड में भी डी। अगर हम इसको भी तोड़े, अगर इसको अगर निमोनिक्स देखें तो ग्रेड, ग्रेड मीन्स हाँ, एक ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, उसमें भी डी ग्रेड। डी ग्रेड कैसा होता है, सबसे निचला स्तर का होता है ना, तो वो हो गया डी ग्रेड। तो ये था हमारा फर्स्ट वर्ड। एंड अब जाएंगे हम लोग सेकेंड वर्ड पे, ए बैस। ए बैस, बैस मतलब हो रहा है ना, किसी को हम डांट रहे हैं, ए बैस बैस बैस, ए बैस मतलब किसी को लग रहा है कि हम लोग डांट के इसको लज्जित कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बैस को हम लोग कर सकते हैं लज्जित करना, लज्जित करना। और अगर इसका हम इंग्लिश वर्ड देखें तो वो होता है एम्बैरस, एम एम्बैरस। ओके, तो फिर आप नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, वो एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप कर देना। ठीक है, एब्डिकेट, अब डिक एट, डी आई सी, अगर हम लोग इसको तोड़े, डी आई सी और ए टी ई। ठीक है, डी आई सी मतलब हो गया डाइस, सपोज टू बी डाइस, एंड एट मतलब खा चुका है, जो खा चुका है, मतलब जो 6 बार खा चुका है वो क्या करेगा, अब त्याग ही देगा ना, उससे ज़्यादा थोड़ी ना खाएगा। दिन भर में 6 बार खा गया, बहुत हो गया, इनफ हो गया इसके लिए। तो जो 6, इसको आप ऐसे याद रखते, एक बार खा चुका है। ओके, तो क्या करेगा, अब गिव अप कर देगा। तो ये हो गया एब्डिकेट का मतलब खा चुका है, गिव अप कर चुका है, मतलब त्याग देना। इट सिंपली मीन्स त्याग देना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एबेरेंट। एबेरेंट का जो मतलब होता है वो होता है असामान्य, जो नॉट नॉर्मल। ओके, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, आमतौर पे देखते हैं हर कोई रेंट पे रहता है, जो रेंट पे रहता है वो नॉर्मल पर्सन होता है, लेकिन अब वो रेंट पे नहीं रहता है। एबरेंट, रेंट मतलब जो नॉर्मल पर्सन वो होता है, वो क्या होता है, रेंट पे रहेगा। अगर जो एब नॉर्मल पर्सन है क्या है, एब नॉर्मल पर्सन, वो कैसा रहेगा, वो रेंट पे थोड़ी ना रहेगा भाई, उसका तो खुद का घर होगा। तो अब वो रेंट पे नहीं रहता, इसका हम लोग क्या निमोनिक्स करेंगे, अब वह रेंट पर नहीं रहता है। तो कैसा हो गया, एब नॉर्मल हो गया, एब नॉर्मल, इसका हिंदी मतलब क्या हो गया, असामान्य। ठीक है, चलिए अब हम बात करें नेक्स्ट वर्ड की। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबेटमेंट। इसको मैंने बहुत ही अजीब तरीके से याद किया था। इसको मैंने अबेट से ना अपेट कर दिया था, बी को हटा के मैंने पी कर दिया था, इसका क्या हो गया, अपेटमेंट। ठीक है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है किसी भी दुष्प्रेरण में सहायता करना, या कोई अगर गलत काम कर रहा है अगर उसमें हम सहायता करें तो वो हो गया अपेटमेंट। तो मान लीजिए मैंने कर दिया अपेट, अपेट मतलब पेट के लिए, बेली। ओके, अपेट हो गया, BELLY, बेली, पेट से हम लोग कर दिए बेली। तो अगर अगर कोई पेट के लिए, आजकल हर कोई क्राइम कर रहा है, ठीक है ना, अगर कोई पेट के लिए क्राइम कर रहा है, पेट के लिए अगर कोई क्राइम कर रहा है तो वो क्या हो गया, अपेटमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। ठीक है, हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग, डब्ल्यू डूइंग। ठीक है, और इसका अगर एक सेकंड नीचे, ओके, ठीक है, तो एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग,
दुष्प्रेरणा। ओके, अब हम बात करेंगे एबियंस। एबियंस का मतलब होता है ना, कोई चीज़ सस्पेंड कर दिया है ना, बहुत दिन से उसको डिले किया हुआ है। एबियंस, एबियंस मतलब अब वो आने वाला ही नहीं है, उसको डिले कर चुका है, ठीक है। एबियंस मतलब, एबियंस मतलब आने वाला है ही नहीं कुछ, मतलब वो क्या हो चुका है, निलंबित, है ना। एबियंस मतलब वो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, एबियंस मतलब बहुत टाइम हो गया अभी तक वो आया ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सस्पेंडेड एक्शन। ओके, एंड अब हमारे पास वर्ड है अबहोर। अबहोर, ठीक है। आप लोग प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाए, आप लोग वर्ड पे ध्यान दें और जो निमोनिक्स है उस पे ध्यान दें, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। एबहोर, एबहोर का जनरली जो मतलब होता है घृणा करना, तो ये नॉर्मल पर्सन को भी पता है कि एबहोर मतलब होता है डिसलाइक करना, डिसलाइक। ओके, और इसका एक और मतलब होता है डिटेस्ट, ठीक है। चलिए मैं आपको डिटेस्ट का एक्चुअली मेरे दिमाग में भी आ गया, तो मैं आपको डिटेस्ट का भी निमोनिक्स बता सकता हूँ। डिटेस्ट मतलब अगर आपको किसी चीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं लगा, आपको अगर किसी चीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसे क्या करेंगे, डिटेस्ट करेंगे। डिटेस्ट मतलब क्या हो गया, घृणा करना, ओ सॉरी, घृणा करना। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली बीच में मैंने ब्रेक लिया था, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ फिर से, अगर हम लोग एक बार रिकॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। ए बैस मतलब नीचे, बैस नीचा दिखाना, किसी आप नीचे दिखा रहे हो। डिग्रेड मतलब ग्रेड में भी डी हो गया, डिग्रेड मतलब एकदम डाउनवर्ड। ओके, अब बैस मतलब किसी को स्कॉल्ड कर रहा है ना, हाँ, बैस बैस मतलब स्कॉल्ड कर रहा है, एम्बेरस कर रहा है सबके सामने, बैस बैस, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एब्डिकेट। अब डिक एट मतलब अब वो 6 बार खा चुका है, तो अभी वो क्या करेगा, फॉर्मली गिव अप कर देगा। तो इसका मतलब ही होता है गिव अप करना, एब्डिकेट इट मीन्स गिव अप। अगर उसके बाद हम बात करेंगे अबेरेंट। एबेरेंट तो इसका क्या मतलब है, अबर रेंट मतलब अब वो रेंट पर नहीं रहता है, अब वो एबनॉर्मल पर्सन ही नहीं रहा। पहले जब वो नॉर्मल पर्सन था तो वो रेंट पे रहता था, बट अब वो एबनॉर्मल पर्सन हो गया है, तो इसका मतलब होता है एबनॉर्मल। अब अगर बात करें तो अबेटमेंट, अबेटमेंट को हम लोग ऐसे याद किए कि अबेटमेंट मतलब पेट में के लिए, पेट के लिए हम लोग किसी की सहायता करते हैं, या हम लोग आजकल देख रहे हैं ना, पेट के लिए हम लोग रॉन्ग डूइंग्स में, या मतलब जो भी गलत काम होते हैं पेट के लिए तो सब करते हैं, बिना पेट के कोई नहीं करता ना। तो वैसे हो गया अबेटमेंट। अबेटमेंट मतलब पेट के लिए किसी का साथ देना। ओके, गलत कामों में, याद रखिएगा, गलत कामों में पेट के लिए हम लोग साथ देते हैं आजकल। एबियंस, एबियंस को हम लोग बोल सकते हैं बहुत देर से मैंने उसको टाल रखा है, मतलब बहुत देर से सस्पेंडेड ही हो चुका है वो, अब कुछ नहीं रहा उसका, ठीक है। एबहोर को मैंने बताया, एबहोर आजकल नॉर्मली सबको पता है। एबहोर का मतलब होता है डिटेस्ट करना, डिसलाइक करना। ओके, एबहोर का वैसे मुझे कुछ सिनोनिम्स याद आ, मीन सॉरी निमोनिक्स मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, अगर आपको आ रहा होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एबहोर का मतलब वैसे मैंने बता दिया, डिसलाइक करना। एबहोर मतलब घृणा करना, और डिटेस्ट, डिटेस्ट का मैंने फिर आपको बताया कि टेस्ट अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप क्या करोगे, सर डिटेस्ट करोगे, मतलब अच्छा नहीं, घृणा करोगे ना। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एब्जेक्ट। शायद आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, वैसे अगर ना दिखे तो मैं अब इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, और हाँ साथ में आप लोग लिखते ज़रूर चलें, ठीक है। एब्जेक्ट की बात करेंगे तो एबजेक्ट, ठीक है। एब्जेक्ट को अगर हम लोग कर देते हैं एब इजेक्ट, क्या करेंगे हम लोग, एब इजेक्ट मतलब अगर किसी को हम लोग इजेक्ट कर देते हैं, इजेक्ट कहाँ से, जॉब से, तो वो कैसा रहेगा, वो रहेगा एकदम पुअर हो जाएगा, ठीक है, और अनहैप्पी, वो कैसा हो जाएगा, पुअर एंड अनहैप्पी, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी को जॉब से इजेक्ट कर देते हो तो वो कैसा होगा, पुअर और अनहैप्पी। तो एब्जेक्ट का मतलब ही होता है एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। ओके, तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, और इसका अगर हिंदी में बताऊं तो हिंदी में होता है बुरी हालात में, हिंदी इसका होगा बुरी हालात में। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एब्ज्यूर। एब्ज्यूर से याद कीजिए ज्यूर, ज्यूर से बनाइए ज्यूरी, मतलब ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिडिक्शन, या इसको आप बोल दीजिए ज्यूरी, मतलब जो जज से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या करते हैं आजकल लोग, क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आजकल कोई सच नहीं बोल रहा है, तो इसलिए एब्ज्यूर मतलब रिनाउंस अपॉन ओथ, इसका मतलब होता है सौगंध खाकर त्याग देना। ज्यूरिडिक्शन के सामने आप सौगंध खा रहे हो कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, लेकिन सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सब बोलते झूठी हैं, तो उससे कहेंगे रिनाउंस
अपॉन ओथ। और हिंदी में क्या मतलब होगा? सौगंध खाकर त्याग देना। ठीक है, तो आप लोग लिखते ज़रूर चले, इससे आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा है इम्प्रूवमेंट होगी वर्ड के लिए, और आप लोग इसे एक बार देखोगे तो याद हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का जो मतलब होता है वो होता है रिचुअल वॉश, मतलब शुद्धिकरण के लिए जो स्नान होता है उसे हम लोग कहते हैं एब्ल्यूशन। अब क्या याद करो, चलिए आजकल ठंड पड़ रही है, या मान लीजिए कुछ भी गर्मी है, जिसका नहाने का मन नहीं होता वो क्या करता है? लोशन लगा लेता है। क्या लगा लेता है? लोशन लगा लेता है। तो एब्ल्यूशन से आप इससे कह सकते हैं एब्ल्यूशन। अरे लोशन लगा लिया तो मान लीजिए उसका तो हो ही गया शुद्धि। अब क्या हो गया, आजकल हर कोई कहता है मन चंगा तो कथौटी में गंगा, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो लोशन की अगर हम बात करें, एब्ल्यूशन, लोशन लगा लिया, अब उसका शुद्धिकरण तो हो गया ना, तो इसको क्या कहेंगे? द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। अगर आप लोगों ने केदारनाथ मूवी देखी होगी तो उसमें जब वो आप लोगों ने देखा होगा कि पंडित जी ने एक बार वो अपनी बेटी जो भी थी उनको नहा के उनका जो शुद्धिकरण हो रहा था वो कर रहे थे, शुद्धिकरण करना। ठीक है, या बोल सकते हैं आप शुद्धि हेतु स्नान, शुद्धि हेतु स्नान। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज एब्निगेशन। अबनिगेशन, क्या हम लोग इसे याद करेंगे? अबनिगेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका पहले हम लोग मतलब जान लेते हैं क्या होता है इसका निमोनिक्स, और क्या होता है इसका मतलब। एब्निगेशन, इसका मतलब होता है त्याग देना, अधिकार। मतलब इसका मतलब हो गया अधिकार या दावा को त्याग देना। क्या होगा इसका मतलब? अधिकार या दावा को त्याग देना। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? अधिकार या दावा को त्याग देना। कैसे हम लोग इसे याद करेंगे? एब्निगेशन का मतलब अधिकार या दावा को त्याग होता है। देखिए, अबनिगेशन, इसको कर दीजिए गेट, है ना। तो अबनी मतलब बोल रहा है ये अब नहीं जाऊंगा। कहाँ? गेट पर। किसकी गेट पर है? मतलब लौंडा जो है गर्लफ्रेंड के गेट पे जा रहा था, अब उसका जो है भाई देख लिया। क्या देख लिया? कौन देख लिया? भाई देख लिया। तब लौंडा सोच रहा है कि ना अब फायदा ना है, अब अपना जो भी अधिकार या दावा है कि हाँ भाई तुम मेरी हो, अब उसको छोड़ो, है नहीं तो कूट दिए जाओगे अच्छे से। तो वही बात हो गई। तो इसका मतलब आप लिख लीजिए अबनिगेशन, मतलब अब नहीं जाऊंगा गेट पर। किसके? तो पता ही है किसके गेट पे नहीं जाओगे, है ना। तब निगेशन का मतलब हो गया गिव अप अ राइट, गिव अप राइट और क्लेम, है ना। चलिए अब बात करते हैं अबॉर्ड, है ना। अबॉर्ड बोले, इसका जो मेन मतलब होता है वो होता है निवास, है ना। मतलब जहाँ भी हर कोई रहता है, अबॉर्ड का मतलब ही होता है बोर्ड। इसको क्या बना सकते हैं, कुछ वैसे बन तो नहीं रहा, लेकिन इसको डायरेक्ट याद रखते हैं। अगर कोई बोर्ड पे सवार है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए, अबॉर्ड का मतलब डायरेक्ट याद रखिए निवास। मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो हमारा क्या है? अबॉर्ड है, मतलब निवास स्थल है, निवास है, निवास स्थान है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, प्लेस वेयर समवन लिव्स के, निवास। अब बात करते हैं एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, है ना। एबॉलिश, अब उस चीज़ को ख़त्म हो रहा है। जैसे भी देखिए फार्मर प्रोटेस्ट बिल चल रहा है, तो फार्मर क्या बोल रहे हैं कि ये जो नया बिल आया है इसको एबॉलिश करो, इसे हमें नहीं चाहिए, अब इसका तुम उन्मूलन करो, मतलब ख़त्म करो इसे। ठीक है, तो एबॉलिश का मतलब हो गया पुट एन एंड टू, मतलब उन्मूलन करना। ठीक है ना। क्या आजकल के फार्मर बोल रहे, जो फार्मर बोल रहे थे वो बोल रहे थे, अब इसका जो है ना, ये जो बिल आया था जो फार्मर के लिए बिल लाया गया था 2020 में, वो बोल रहे हैं कि मुझे अब इस बिल का क्या चाहिए? एबॉलिश चाहिए। अब सरकार को अब देखिए क्या होता है, ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग वर्ड जरूर याद रख सकते हैं। वर्ड क्या है? एबॉलिश, मतलब उन्मूलन करना, ख़त्म करना, है ना। किसी भी जो चीज़ हम लोगों ने अप्लाई किया उसे ख़त्म अगर हम लोग करते तो उसका मतलब होता है एबॉलिश करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे एबोमिनेबल की, है ना। जो पर्सन मिनिमम एबल होगा, ठीक है, मान लीजिए अगर किसी की शादी हो गई है, अब वो शादी होने के बाद ना आराम से घर में बैठा पड़ा है, क्या कर रहा है? बैठा पड़ा है।
तो वो जो है ना अपनी पत्नी को जो भी उसका आजकल या घर चलाने का जो सामान होता है वो उसे नहीं दे पाएगा, मतलब वो मिनिमम एबल होगा, राइट। मिनिमम एबल होगा तो भाई क्या होगा, मतलब घृणित पर्सन होगा ना, घृणित, सॉरी फॉर घृणित, ठीक है। कैसा होगा, वो घृणित पर्सन होगा। अगर देखिए किसी भी लड़की को वो शादी करके या ब्याह करके लाया और वो मिनिमम एबल है, उसे कोई चीज़ पूरा नहीं कर रहा, ना उसके घर का राशन ला रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना उसकी ज़रूरतों को सामान को ला रहा है, तो वो कैसा पर्सन होगा भाई, बहुत ही घृणित पर्सन होगा ना, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वेरी बैड और अनप्लीजेंट। मतलब इससे हम लोग निमोनिक्स इसका जान लो, जो पर्सन मिनिमम एबल हो। अगर जो पर्सन मिनिमम एबल हो सब क्या कहेंगे भाई, सब कोई घृणा करेगा, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की, एबोरिजिनल। ओके, तो अगर बात करते हैं हम एबोरिजिनल की, तो इसका मतलब होता है आदिवासी, ठीक है। एबोरिजिनल मतलब नेटिव, और इसका मतलब जो ओरिजिनल हैं। चलिए हम लोग तो अभी आके वैसे, लेकिन पहले जो होते थे आदिवासी, वो हो गया इंडस इंडस वैली, है ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो भी हो गए, ठीक है। ये लोग कैसे पर्सन है, ये लोग ओरिजिनल थे। हम लोग तो भाई बाद में आए ना, लेकिन पहले सबसे ओरिजिनल तो पर्सन वही थे। कौन थे, इंडस वैली के जो लोग थे, हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो थे ओरिजिनल। इसका मतलब हुआ नेटिव। जो नेटिव है एकदम क्या हो गया, आदिवासी, जो झिंगा लाला हू करते हैं, ठीक है। अभी भी वो लोग पाए जाते हैं कहाँ पे, नागालैंड हो गया, जो कंट्री मतलब जो स्टेट या कंट्री अभी तक विकसित नहीं हुआ, जैसे अफ्रीका में अभी भी आदिवासी पाए जाते हैं, अमेजन के जंगलों में पाए जाते हैं। वो कैसे हैं, एबोरिजिनल है, मतलब उन्हें बाहरी दुनिया से हमारा देश कितना विकसित कर रहा है, साइंस कितना प्रोग्रेस में, इससे उनसे कोई मतलब नहीं होता, वो ओरिजिनल पर्सन है। ओके, मतलब इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिनल पर्सन, ठीक है। ओरिजिनल पर्सन कौन हो गया भाई, आदिवासी होंगे, जाहिर सी बात है आदिवासी ही होंगे ना। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पर्सन की, मतलब सॉरी नेक्स्ट वर्ड की, और वो वर्ड है हमारा एबॉर्टिव। एबॉर्टिव को हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए एबॉर्टिव, इसको टिव को कर दीजिए आप टीवी, है ना। और भाई अब जो है ना, अगर अब मतलब और टीवी देखने का ना, अब इसे कट करेंगे, अब जो है और टीवी देखने का मन नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत देर से टीवी देख रहे हो, ए ये वो ये फिल्म मतलब देखते जा रहे हो, और उसका क्या मतलब हुआ, वो आपके लिए कुछ नहीं है, आप टीवी देख के कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपके लिए कैसा हो गया, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, जिसका मतलब क्या होगा, और इसका मतलब होगा निष्फल। मतलब वो आपके लिए कोई फल नहीं दे रहा ना, जो चीज़ आपको कोई फल ना दे वो कैसा हो गया, निष्फल हो गया। निष्फल हो गया मतलब फ्रूटलेस हो गया, फ्यूटाइल हो गया। ओके, एबॉर्टिव, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, एबॉर्टिव मतलब, और आप टीवी देखते देखते इतना ना बोर है कि अब टीवी देखने का मन नहीं हो रहा है। बताओ भाई कितना टीवी देखोगे, हैं ज़िंदगी में कुछ करो, क्या करोगे टीवी देख के, ठीक है। अब्रेसिव, अब कोई इसको लेके दुखी मत हो जाना या कमेंट वगैरह नहीं कर देना कि आप क्या कर लिए अभी तक ज़िंदगी में, हैं बताइए, बस मैंने ऐसे ही बोला, इसे हंसी में मजाक में लेना, ठीक है। अब्रेसिव, अब्रेसिव से कुछ याद कर लो, घिसने का सामान है कुछ, हम लोग सपोज टू बी हम लोग इरेज़र लेते थे। ओके, इरेज़र कैसा है, घिसने का सामान है, ये सब्सटेंस वो कुछ भी मान लो, घिसने का सामान जो भी है वो क्या है, अब्रेसिव। अब्रेसिव क्या होगा, कोई भी घिसने का सामान, घिसने का सामान। आप मान लो इरेज़र है ना, ये भी घिसने का सामान है, जो हम लोग घिसते हैं तभी तो कोई चीज़ गिरता है, तो ये हम लोग एब्रेसिव बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो क्या होगा, सब्सटेंस फॉर रबिंग, सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग, RUBBING। ओके, बाकी आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग खुद से वर्ड बना सकते हो, ठीक है। और मैं चाहूँगा, देखिए ये मैंने निमोनिक्स बनाया, और मैं चाहूँगा कि आप खुद से भी निमोनिक्स बना के वर्ड वो क्या जितने भी हो तो इसे याद करें। इससे आपका क्या होगा ना,
आपका बहुत टाइम बचेगा, आपको वोकैब याद होंगे। रिमेंबर करने से वोकैब याद नहीं होता, ठीक है। मैं भी पहले बहुत रिमेंबर करता था बट मुझसे नहीं होता था वर्ड याद। फिर मैंने क्या किया ना, मैंने अजीब अजीब से तरीके अपनाने लगे। जैसा आप देख रहे हो कि निमोनिक्स मैंने जिसे कह रहा है, मैंने जिसे बोल रहा हूँ कि निमोनिक्स हो गया, सपोज टू बी, और भी कुछ हो गया। मतलब अजीब अजीब तरीका का ना कुछ सोचिए, क्योंकि हमारे दिमागों में वही चीज़ बचता है जो अजीब तरीके का होता है, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, और वो वर्ड है एवरेज। एवरेज मतलब क्या? अच्छा एक बात बताइए, हम लोग एक यहाँ पे ये नदी जा रही है, मान लीजिए नदी जा रही है, और ये नदी से कुछ पहले ब्रिज नहीं बना हुआ था, तो पर्सन जो है ऐसे करके घूम के जाते थे। मान लीजिए ये कोई तालाब है, नदी नहीं तालाब मानिए, पर्सन ऐसे करके घूम के जाते थे, ठीक है। अब इस पर हम लोग ब्रिज बना दिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमने ब्रिज बना दिया। तो इसका क्या मतलब हो गया? वो जो हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे, जो हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे, वो अब शॉर्ट हो गया। क्लियर? तो जब कोई चीज़ एब्रिज होता है, इसका मतलब होता है वो शॉर्ट होता है। कैसा होता है? एब्रिज मतलब मान लीजिए अगर कोई नदी जा रही है, ठीक है, बहुत लंबा सा नदी, उसके ऊपर अगर हम ब्रिज बना देते हैं तो कैसा हो जाता है? एकदम शॉर्ट हो जाता है ना। ओके, तो वो कैसा हो जाएगा? शॉर्ट, ठीक है, संक्षिप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें कि एवरेज आप लोग इसे लिख सकते हो कि ब्रिज बनाने से रास्ता छोटा हो जाता है। ओके, तो हो गया एवरेज। एप्सीजन, एप्सीजन्स, ओके, सीजन से आप याद करो सीजर, सीजर्स मतलब कैंची जो होता है ना। आमतौर की भाषा में हम लोग कैंची बोलते हैं, और पता नहीं आप लोग क्या कहते होंगे। याद रखिए सीजर्स, ठीक है। हम लोग अगर कोई चीज़ सीजर है ना, अगर हम लोग कैंची का यूज करें, उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? कट करने में, जाहिर सी बात है, कोई चीज़ को कट करने में, है ना। या कोई चीज़ कहीं चीरा लगाना है, मान लीजिए दो कपड़ा, उसको कट करने में, पेज को कट करने में, वहीं पे तो यूज होता है, ठीक है। तो एप्सीजन्स का मतलब आप सीजन से याद लीजिए सीजर, और इसका मतलब हो गया कटिंग ऑफ, और हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? चीरा लगाना या चीरा, इन शॉर्ट। ओके, अब हम बात करेंगे एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड, इसको नॉर्मल तरीके से इसका भी नोमोनिक्स देखते हैं। एब्सकॉन्ड को हम लोग कह सकते हैं, एब्सकॉन्ड मतलब अगर कोई पर्सन अब्सेंट इन सेकेंड में हो जा रहा है, क्या हो गया? एब्सकॉन्ड मतलब अब्सेंट इन सेकेंड। अरे भाई ये क्या बात होगी? मतलब अब्सेंट इन मतलब चुटकी बजाते हो गायब हो जा रहा है बताओ। मतलब इसका क्या मतलब हो गया? वो चुपचाप भाग रहा है ना, जाहिर सी बात है वो चुपचाप ही भाग रहा होगा। इसका मतलब होता है डिपार्ट सीक्रेटली। क्या होगा इसका मतलब? डिपार्ट सीक्रेटली मतलब चुपके से, मतलब ऐसा कोई रास्ता, मतलब भाग जाना। सिंपली इसका मतलब लिखेंगे भाग जाना, ठीक है। और ये लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसके बाद भी आज हम पूरा एज से जितने वो कैब हैं, ठीक है, वो हम सारा करेंगे। एब्सोल्यूट, सॉल्यूट का मतलब आप लोगों को पता है, जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें तो पता ही होगा। सॉल्यूट का मतलब होता है बहुत ही मतलब कंप्लीट, कोई भी चीज़ जो कंप्लीट हो जाए, अगर हम लोग पानी या चीनी को घोलते हैं वो कंप्लीटली घुल जाता है। ओके, सॉल्यूट का मतलब वही होता है इन अ फिक्स्ड अमाउंट। कोई भी दो चीज़ का मिश्रण होता है और वो भी फिक्स अमाउंट में, तो वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है। तो सॉल्यूट का मतलब हो गया कंप्लीटली, ठीक है, एकदम कंप्लीटली सॉल्यूट। कोई भी चीज़ अगर सॉल्यूट है मतलब वो कंप्लीटली है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लीट, सॉल्यूट, कंप्लीट, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। अगर कोई चीज़ सॉल्यूट है, इसका क्या मतलब है? मतलब वो पूर्ण रूप से है, पूर्ण रूप से। ओके, तो चलिए एक बार हम लोग फिर से इस वर्ड को रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला वर्ड था वो वर्ड क्या था? अबेश। बेस मतलब नीचे बेस, नीचे बेस जा। उससे आप क्या कर रहे हो? नीचे दिखा रहे हो सबके सामने ना। अगर आप किसी को बोलो पार्टी में वैसे और आप उससे ज़बरदस्ती बैठा रहे नीचे बैठ, नीचे बैठ, तो उसे क्या कर रहे हो? आप नीचे बैठा रहे हो, मतलब डिग्रेड कर रहे हो उसे। क्या कर रहे हो आप? डिग्रेड, मतलब ग्रेड में भी क्या क्वालिटी दे रहे हो? डी क्वालिटी सबको भी पता है, डी क्वालिटी मतलब थोड़ा लोएस्ट होता है, मतलब आप उसे नीचे दिखा रहे हो। द नेक्स्ट वर्ड इज अबैस। अबैस मतलब बैस, बैस मतलब लग रहा है ना कि हाँ किसी को हम लोग मतलब एम्बैरेस कर रहे हैं ना, लज्जित कर रहे हैं, बैस बैस। आप लोग ऐसे बोल के देख सकते हैं बैस।
और वर्ड इस दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने इसे बेस किया और इसे मैंने बैस किया। बेस बैस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट। अब डिक एट मतलब अब वह डिक मतलब 6 बार क्या कर चुका है, खा चुका है, तो वो क्या करेगा भाई, गिव अप कर देगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई पर्सन 6 बार खा चुका है तो वो अब तो भाई कर देगा ना। अब वो तो है नहीं क्या जो बहुत ज़्यादा खाता है, ग्लूटन। ग्लूटन है ना, जो ग्लूटन होता है वो बहुत ज़्यादा खाता है, हद से ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर वो दिन में 6 बार खा रहा है तो हद से ज़्यादा उसके लिए भी हो गया। ठीक है, तो आप इस वर्ड पे ना जाए, आप बस याद करें यहाँ पे गिव अप। अब हम बात करेंगे अबेरेंट की। तो पहले है ना वो रेंट पे रहता था, आप इसे याद करो, पहले वो कैसे रहता था, रेंट पे रहता था, लेकिन अब वो जो है ना अभी रेंट मतलब अब रेंट पे नहीं रहता, अब वो कैसा पर्सन हो गया, अब वो एबनॉर्मल पर्सन हो गया, अब वो असामान्य व्यक्ति हो गया है। कैसा हो गया है, असामान्य व्यक्ति, एबनॉर्मल। द नेक्स्ट वर्ड इज अबेटमेंट। अब हम लोग अबेटमेंट कैसे याद करें, चलें, मैंने बताया जैसे बी को हम लोग कन्फर्म कर दिए, मतलब चेंज किए पी से। अपेटमेंट मतलब अपेट, पेट के लिए जो, अगर आप किसी के साथ मिल रहे हो, पेट के लिए आप किसी के साथ मिल रहे हो, और कैसे में, रॉन्ग डूइंग में, पेट के लिए गलत, पेट के लिए गलत काम में मिल जाना क्या कहलाता है, एबरेंट। क्या मतलब होता है इसका भाई, सॉरी इस क्या कहते हैं इसके, अपेटमेंट। और क्या मतलब उसका है, हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, मतलब दुष्प्रेरण करना भाई, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज एबियंस। एबियंस आप बोल के देखो, एबियंस है ना, एकदम लेजी सा साउंड भी कर रहा है, मतलब आप कोई चीज़ बोले हो और वो आपका काम करने में ना बहुत देर लग रहा है, किसी को बताइएगा नहीं एबियंस का मतलब क्या होता है ना। आप बोल देंगे ए तुमको तो हम काम दिए थे लेकिन तुम उसको एबियंस कर दिए, मतलब उसे सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, मतलब कोई काम का तुम ना हो भाई, है ना। द नेक्स्ट वर्ड इज एबहोर। ठीक है, जब भी पढ़ाई कीजिए ना वो एकदम खुले मन से कीजिए और एकदम हंसनुमा माहौल है, हम बताइए हंसनुमा माहौल जो आप बनाइएगा ना तो उससे क्या होगा ना, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो वो आपको जल्दी से याद भी होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम एबहोर की बात करेंगे। एबहोर का मतलब डायरेक्ट आपको पता है कि डिसलाइक करना होता है, घिरना कोई चीज़ कर रहे हैं मतलब एबहोर कर रहे हैं। चलिए आप इसको एक इस वर्ड से याद रखें, डिटेस्ट। टेस्ट आपका ख़राब है तो सब लोग डी करेंगे यार, तरी घिरना करेंगे, है ना। ठीक है, एबहोर से वो हो गया। एब्जेक्ट मतलब इसे, एब्जेक्ट को हम लोग इजेक्ट कर दिए, अगर किसी को आप जॉब से इजेक्ट कर रहे हो, जॉब से किसी को इजेक्ट कर रहे हो, क्या होगा भाई, हो पुअर हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा। जैसे अभी इस कोरोना काल में देखो सबको, बहुत सारे पर्सन को जॉब से इजेक्ट किया गया था, उसे क्या किया गया, एब्जेक्ट किया गया था, है ना, मतलब वो पुअर हो गए। कोरोना काल में बहुत लोग पुअर हो गए हैं, है ना, जो नॉर्मल पर्सन थे। ठीक है, अब बात करेंगे एब्ज्यूर की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एब्ज्यूर की, तो एब्ज्यूर का मतलब होता है, ज्यूर मतलब जज, ज्यूरी, है ना, जुरिडिक्शन। तो सब आजकल कोर्ट में जो जाते हैं वो ज्यूरी शपथ तो लेते हैं, ओके क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। शपथ लेना को कहते हैं ओथ, ओथ। ठीक है, लेकिन शपथ खा के भी, ओथ खाकर भी उसको त्याग देते, मतलब रिनाउंस कर देते उसे भाई, ओथ लेके उसे त्याग देते, रिनाउंस कर देते हैं। क्या हो गया, एब्ज्यूर मतलब शपथ खा के त्याग देना है भाई, कोई मतलब ना होता आजकल शपथ का, है ना, ऐसा लोगों का कहना है। द नेक्स्ट वर्ड इज एब्ल्यूशन, है ना। अगर आपको नहाने का मन है लेकिन आप चाहते हो कि भाई शुद्धि हो जाए, है ना, मन से शुद्ध हो जाए, तो आप क्या करोगे, लोशन लगा लोगे, है ना। बहुत लोग करते होंगे, बॉयज़ तो खास करके करते भाई, लोशन लगा के। लोशन क्या, वो तो बिना लोशन के ही चल जाते हैं। तो बात करें एब्ल्यूशन की, तो लोशन लगा के हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को शुद्धि करते हैं। तो शुद्धि हेतु जो स्नान होता है, शुद्धि जैसे देखते हैं बहुत सारे लोग गंगा आरती में जाते हैं, है ना, या कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, तो वो लोग शुद्धि करने जाते हैं अपने आप को, है ना, तो एब्ल्यूशन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एब्निगेशन की, ठीक है, तो एब्निगेशन तो मैंने आपको बताया कि अबनीगेशन मतलब अब वो गेट पे जा ही नहीं सकता भाई, उसका भाई पता चल गया, अब उसको यार लफड़ा चल रहा है, मतलब कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है। तो गिव अप या राइट, गिव अप राइट और क्लेम। ठीक है, तो क्या हो गया, एब्निगेशन। एब्निगेशन अब नहीं जाऊँगा वेट के भाई। उसके बाद बात करेंगे अबॉट। अबॉट का मतलब क्या, डायरेक्टली हम लोगों ने पढ़ा है। अबॉट का मतलब होता है जो निवासी होते हैं, जो परमानेंट निवास करते हैं, प्लेस वेयर समवन लिव। अपने घर को बोलो ये मेरा एबोर्ड है, क्या है, ये मेरा एबोर्ड है, तो इससे आपको वो याद हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, एबॉलिश।
एबॉलिश का मतलब होता है पुट एन एंड टू। क्या होता है? किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, है ना। आप अगर चाहोगे किसी चीज़ को, मतलब कोई रूल चल रहा है, आप उसे एबॉलिश कर रहे हो, रूल को एबॉलिश करना, कोई रूल चल रहा है ना। अगर आप उसे एबॉलिश कर रहे हो तो क्या हो गया? अगर रूल को आप ख़त्म करना चाह रहे हो तो उसे क्या हो कहते हैं हम लोग? एबॉलिश कहते हैं। एबॉलिश का मतलब क्या होता है? पुट एन एंड टू, उन्मूलन करना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एबोमिनेबल। भाई सिंपल सा बात है, अगर कोई पर्सन मिनिमम एबल होगा, कोई भी हो, तो उसे लोग क्या करेंगे? घृणा ही तो करेंगे। तो कैसा हो जाएगा सबके लिए? बहुत बैड, है ना। कैसा? बहुत बैड, अनप्लेजेंट, है ना। कैसा होगा? अनप्लेजेंट, वेरी बैड। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, एबोरिजिनल। अब भाई देखो, ओरिजिनल कौन है? अब के दिन में ओरिजिनल तो कोई है नहीं, हकीकत बात बताते हैं। अब के दिन में ओरिजिनल कोई है? कोई नहीं है। तो इसके लिए ओरिजिनल कौन थे? आदिवासी थे। अरे भाई आदिवासी तो थे एकदम ओरिजिनल जो थे, है ना। तो इसलिए जो अब ओरिजिनल हो गया मतलब वो नेटिव, नेटिव मतलब आदिवासी, ठीक है। एबॉटिव, अब भाई और टीवी ना देख सकता है ना, मतलब मेरे लिए कोई यूजफुल है ना, कौन ही यूजफुल, मतलब स्टूडेंट के लिए तो वैसे भी टीवी कोई काम के नहीं होता जब तक आप उस पर पढ़ाई ना करो, हैं, ठीक है। फिल्म देख के क्या होता है? कुछ तो ना होता मेरे हिसाब से, ठीक है। एबॉटिव मतलब अब जो है टीवी देखने का मन ना कर रहा है भाई, वो मेरे लिए फ्रूटलेस है, फ्यूटाइल है, मतलब पूरा कोई काम का नहीं, निष्फल है भाई। अब्रेसिव, ठीक है। अब्रेसिव को हम लोगों ने डायरेक्ट याद किया, घिसने का सामान। अगर कोई चीज़ घिसने का सामान है, जैसे मैंने बताया इरेजर कैसा है भाई? अब्रेसिव है। 2-3 बार आप इसे ज़रूर बोलिएगा, इरेजर क्या है? अब्रेसिव है। एब्रिज, क्या हो गया भाई? अब ब्रिज बना दिया, ब्रिज बना दिया तो उससे क्या हो गया? रास्ता छोटा हो गया। पहले इतना बड़ा रास्ता था, अब वो इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया? अब्रेसिव हो गया, सॉरी एब्रिज हो गया। अब बात करेंगे एब्सिजन की। एब्सिजन, है ना। बात करेंगे अगर हम लोग एब्सिजन की, तो इसका क्या मतलब होता है? कटिंग ऑफ, है ना। एब्सिजन का क्या मतलब होता है? कटिंग ऑफ, मतलब सीजर से, आपके पास सीजर है, मतलब बचपन में अभी भी सीजर हाथ में लगता है तो कट 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 कुछ ना करते ही रहते हैं। तो एब्सिजन मतलब अगर आपको कहीं भी कटिंग ऑफ का मतलब पता चले, एब्सिजन, सीजन से आपको डायरेक्ट याद आएगा सीजर। सीजर मतलब कैंची, कैंची मिलते क्या करते हैं आप लोग? कटिंग ऑफ करते हैं भाई, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एब्सेंट। भाई अब्सेंट इन सेकेंड मतलब चुटकी बजाती गायब हो जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है वो? डिपार्ट सीक्रेटली हो रहा है, मतलब इतना जल्दी भाग जा रहा है कि दूसरे को पता भी ना चले, मतलब एकदम डिपार्ट सीक्रेटली। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, सॉल्यूट भाई कैसा होता है? एकदम कम्प्लीटली। सॉल्यूट कैसा होता है? कम्प्लीटली होता है भाई। अगर आप चीनी पानी को घुलाते हो वो कैसा बन जाता है? एकदम कम्प्लीटली घुल जाता है। इसका क्या मतलब हो गया? पूर्ण रूप से, सॉल्यूट, कंप्लीट। अब सेकेंड, डिपार्ट सीक्रेटली। एब्सिजन्स, कटिंग ऑफ। एब्रिज, टू मेक शॉर्ट। एब्रेसिव, सब्सटेंस फॉर रबिंग। एबॉटिव, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल। एबोरिजिनल, नेटिव जो ओरिजिनल है। एबोमिनेबल जो मिनिमल, वेरी बैड। एबॉलिश, पुट एन इनटू मतलब ख़त्म कर भाई, अब इससे कुछ ना होने वाला। एबोर्ड, आपका जो निवास स्थान है। एबनिगेशन, पता ये क्या मैंने बताया, ठीक है। एबनिगेशन का मतलब गिव अप राइट और क्लेम। एब्ल्यूशन, रिचुअल वॉश, एब्लोशन, है ना। एब्ज्यूर, भाई जूरी में आजकल क्या कर रहा है सब बताओ? जूरी में क्या करता है? खा के भाई त्याग देता सौगंध, तो रिनाउंस अपन ओथ। एब्जेक्ट, भाई जॉब से उसको इजेक्ट कर दिया, अब कैसा है वो? पुअर है, अनहैप्पी रहेगा, जाहिर सी बात है। एबोर का मतलब क्या हुआ है? डिसलाइक, डिटेस्ट। इसका मैंने बता दिया आपको। एबियंस मतलब भाई बहुत देर से सस्पेंडेड है ना। चलिए अपेटमेंट, अबेटमेंट, और इसको मैंने क्या बनाया? अपेटमेंट मतलब पेट के लिए जो गलत काम करे, है ना, वही तो हो गया अपेटमेंट। अब रेंट, अब वो रेंट पे नहीं रहता भाई, जाहिर सी बात है। क्या है? अब नॉर्मल है। एब्डिकेट है मतलब गिव अप है, एब्डिकेट है मतलब गिव अप हो गया। अबैश है मतलब उसको क्या करे? एम्बैरस कर रहे हैं, अबैस। अबेश, डिग्रेड, है ना। चलिए तो तत्काल के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर हम नेक्स्ट पेज जो है वो लेके आते हैं, और फिर से आपको कुछ नए निमोनिक्स, नए तरीके सिखलाते हैं। थैंक यू सो मच।